एक इंडक्टर, प्रेरक, संधारित्र। देखो कैपेसिटर क्या काम करता है, दो काम है इसके मेन। किसके? वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। एक होता है इसके पास एक्सी, एक्सी क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो भाई कहीं ना कहीं मिला ही है क्वेश्चन, एक्सी और एक्सएल के ऊपर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी इकाई क्या है? ओम। लिखते कैसे हैं इसको? एक्स इजिकल टू 1/2 पाई एफ सी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कर देता हूं उच्च, उच्च फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति, जब उच्च की बात आ जाए, निम्न की बात आ जाए, तो निम्न में 0 फिट कर दो, उच्च में अनंत फिट कर दो। 1/2 फाई मैंने रख दी इन्फिनिटी सी, तो सारे का सारा क्या हो गया? अनंत हो गया। अनंत की गुणा कर दी उच्च आवृत्ति की, तो 1/इन्फिनिटी किसके बराबर हुआ? 1/इन्फिनिटी किसके बराबर हो गया? चीज ध्यान में रखनी है। अगर उच्च आवृत्ति है तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी? उच्च आवृत्ति के लिए एक्सी की वैल्यू क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए 0। यह बात है। एक्सी, एक्सी क्या? प्रतिरोध। अगर जिसका प्रतिरोध 0 हो गया तो वो क्या करेगा? सुगमता, सुगमता प्रदान करता है। सुगमता प्रदान किसमें होती है? लघु परिपथ में। किसमें? लघु परिपथ में। उच्च फ्रीक्वेंसी, एक्सी की वैल्यू 0, सुगम रास्ता यानी लघु परिपथ। तो उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर कैसा कार्य करता है? लघु परिपथ। मैं निम्न फ्रीक्वेंसी देखता हूं। निम्न फ्रीक्वेंसी किसमें होती है? डीसी में। उच्च फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं मैं, एसी में ले ला, 50 ले ला, जितना कुछ ना कुछ होगी वैल्यू, ठीक है। तो एसी के लिए भी, एसी को भी क्या करता है? ये एसी को भी पास करता है, ये लिख सकते हैं। निम्न फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? डीसी की। कितनी होती है? 0। तो यहां पर एक्सी की वैल्यू देखो क्या आएगी? 1/2 पाई 0 गुणा सी। 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, क्या बन जाता है? 1/0 किसके बराबर आता है? अनंत। किसके? अनंत के बराबर। यानी कि डीसी के लिए क्या करे? प्रतिरोध कितना होगा इसका? डीसी के लिए अनंत प्रतिरोध होगा, अनंत प्रतिरोध। यानी कि उसका क्या करेगा? डीसी का विरोध करेगा, डीसी का विरोध करता है, डीसी का विरोध करता है। देखो नए बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज समझनी, ठीक है। ये अभी तुम्हारे उसमें नहीं आता, लेकिन फिल्टर इसी बेस पर फिल्टर बन जाएंगे। अपने दिमाग से तुम फिल्टर बना लोगे, ऐसा काम कर देंगे, ठीक है। नहीं ना, जरूरत ही को नहीं मतलब कई चीज की। अब फिल्टर में कोड़ा एल लगा, कड़ा सी लगा, अपने अब देख दो किस चीज ना। इसकी चीज ध्यान रखनी, निम्न फ्रीक्वेंसी को, निम्न फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा? 0 का मतलब क्या? निम्न फ्रीक्वेंसी को रोकेगा, डीसी को रोकेगा, एसी को पास करता है, उच्च फ्रीक्वेंसी को भी पास करता है, ठीक है। ये है कैपेसिटर। दूसरा है मेरे पास प्रेरक, अलग कर देता हूं इससे। इंडक्टर, प्रेरक किसके परिवर्तन का विरोध करता है? धारा के परिवर्तन का। वो वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध, ये धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। एक्सएल क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये भी क्या है? एक तरह से प्रतिरोधी है। मापते किसमें इसको? ओम में। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ एल। अब फ्रीक्वेंसी में उच्च कर देता हूं, उच्च बोले तो अनंत कर दी। अनंत जब 2 पाई अनंत गुणा एल, अनंत कर देते हैं, सारे का सारा क्या हो जाएगा? अनंत। तो उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल प्रतिरोध कितना होगा? अनंत। तो एसी को भी क्या करेगा? ये रोकेगा, एसी को भी
रोक देता है। ठीक है, और उच्च फ्रीक्वेंसी कठिन रास्ता, कठिनता, कौन सा परिपथ होएगा? खुला परिपथ। ठीक है, निम्न फ्रीक्वेंसी 0 आ गई तब XC की वैल्यू 2πfl, f की वैल्यू रख दी मना 0, तो सारे का सारा क्या हो जाएगा? 0। तो प्रतिरोध कितना हो गया? 0। तो DC के लिए कैसा कार्य करता है? 0 प्रतिरोध, और DC को सुगमता पर देता है, सुगमता। लघु परिपथ, लघु परिपथ, ये चीज समझो, समझ में आ गई? हाँ, कह दो था, फिर वो DC के लिए है, उसमें AC के लिए था। ठीक है, ये दोनों चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा फिल्टर ही नहीं पाया, इनके लिए फिल्टर बनाने लग रहे और कुछ नहीं अपने में बनाने का। एक L और एक C है, रेजिस्टेंस भी लगा सका, लेकिन रेजिस्टेंस का काम सिर्फ करंट रोकना है, फ्रीक्वेंसी नहीं। आई चीज समझ में? फ्रीक्वेंसी के आधार पे कर दो, पहला आवृत्ति के आधार पर। ठीक है, पहले नाम लिख दो सारे के, कले कले ना लिखा फिर। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, BSF, BPF, HPF हो गया, LPF हो गया। ठीक है, ये क्या, इसका देखो डायग्राम कैसा होता है। ये फ्रीक्वेंसी ले ली FC, ये 0 है, ये इधर अनंत है। इसमें क्या रहेगा? लो पास फिल्टर में सिर्फ छोटी फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, बड़ी को क्या कर देगा? रोक देगा। 0 से FC पास और FC से ऊपर रोक देता है। तो इसका मतलब कौन सी? छोटी आवृत्तियों को, छोटी आवृत्ति को पास और बड़ी को रोकता। ये चीज समझ गए? या उच्च, बड़ी की जगह उच्च भी ले इसका। FC या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका नाम होया करा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यू कट ले लिया अपना, ठीक है, मैं कट ले लूं, मैं 50 हर्ट्ज ले लूं, 50 हर्ट्ज ले लिया। एक चीज है, देख इस तरह इसका डायग्राम बनावांगे आप। रेक्टिफायर है। इस इंडक्टर का काम क्या है? छोटी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? ये पक्की बात है, छोटी को क्या करता है? पास। इसकी सेटिंग हम कर लेंगे, क्योंकि इसकी सेटिंग कर सकते हैं ना, इंडक्टेंस से, टर्न से इसकी सेटिंग करके हमने लगा लिया। ये लगा लिया हमने, मान चलो 50 हर्ट्ज तक का, तो 50 हर्ट्ज तक के करेगा, यू पास कर देगा छोटी फ्रीक्वेंसी को, छोटी आवृत्ति को पास करता है। जैसे ही आवृत्ति XL बराबर है 2πfl, अगर F की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? क्या प्रतिरोध हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका बढ़ेगा। हमने कट ले लिया, L सेट करके कट ले लिया कि 50 के बाद है ना इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, 50 के बाद इसका प्रतिरोध ज्यादा हो।
अब 50 के बाद इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बढ़ गया, तो 50 के बाद क्या है, यू कट मार देगा, 51 52 53 न जाने देगा। बाई चांस यहाँ पर कंपोनेंट 50 की जगह 56 आ गया। कितना आ गया? 56 आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में है ना, पैरेलल में यहाँ कैपेसिटर लगा दिया और उसको कर दिया मैंने अर्थ। इसका काम क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी? उच्च। इसके लिए कट क्या डिसाइड कर दिया, इसके लिए भी 50 हर्ट्ज डिसाइड कर दिया कि 50 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, पास। 50 से ऊपर वाली को मान लीजिए, और कितनी आ गई थी, 56 आ गई, तो 50 से ऊपर कितनी अच्छे, तो 56 50 51 52 53 54 55 सारी है ना पास कर देगा। पास होगा कहाँ चली गई, अर्थ में गई। 50 से ऊपर यहां फिर भी क्या बच गई, 50 वाली यहां बच गई, इन न जानी नहीं देता यू, तो आउटपुट कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज। तो ये कौन सा बन गया हमारा, लो पास फिल्टर बन गया कि नहीं? लो पास फिल्टर 0 से 50 सारी है ना पास करेगा, और 50 तो ऊपर कोई सी भी हो उन रोक देगा। कॉम्बिनेशन देखो बन गई हमारी। एसी डीसी का तो सिर्फ आदर्श के केस में है, वैसे समझाने का तरीका क्या है, लो फ्रीक्वेंसी को पास, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब सीधा आप डीसी तो समझो, डीसी का मतलब लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो डीसी तो ऊपर है नहीं, ये नहीं है कि 10 फ्रीक्वेंसी न रोक देगा 0 तो ऊपर ना, वो एल की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा। प्रतिरोध उसकी इंडक्टेंस तो उसके लिए होगा, लेकिन इतनी हाई वैल्यू नहीं होगी। छोटी फ्रीक्वेंसियों के लिए इसकी एक्सएल की वैल्यू कम होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। उच्च फ्रीक्वेंसी को रोकता है, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई 0 तो ऊपर जितनी सारी उन रोक देगा ना, उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये एक कट कर रखा है, उस तो ऊपर सारी अन रोक देगा, यार चीज है उसकी। यहां तक सारी पास होंगी, उसके बाद सारी की सारी रुक जाएंगी। इसकी सेटिंग पर डिपेंड करेगा एल आप कितना लेने लग रहे, ठीक है। अगर फिर भी कुछ बच जा पॉइंट, फिर हमने सी लगा दिया पैरेलल में, वो क्या करेगा, वो बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना पास कर देगा। बड़ी फ्रीक्वेंसी पास का मतलब रास्ता कहाँ दे दिया ना, कैपेसिटर ना चालू था नुगाया तना पास कर देंगे उड़ता, और बड़ी फ्रीक्वेंसी वो लिकड़ आगा देखा जाएगा, खाई थी सीधी अर्थ में गई कि नहीं। ये है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर समझ में आया, ठीक है। उसके बाद करते हैं हाई पास फिल्टर, है अब हाई पास फिल्टर आ गया। हाई पास फिल्टर का काम क्या है, नाम तो ही पता लग रहा है अपना, हाई पास फिल्टर यानी कि बड़ी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, ये पास कर देगा। तो यानी कि ये बड़ी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, पास। इसका मतलब देखो, इसका मतलब तो है रोक रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पास कर रहा है। तो बड़ी फ्रीक्वेंसी हमने कट ले लिया एफसी, इससे बड़ी वाली को क्या कर रहा है, ये पास, और उससे छोटी वाली को रोक रहा है। तो किस तरह का बना हुआ है कॉम्बिनेशन, सीरीज में वो चीज लगानी पड़ेगी जो बड़ी फ्रीक्वेंसी ना पास कर दा। क्या लगा फिर सीरीज में, कैपेसिटर। इसने क्या कर लिमिट दे दिया हमने 50 हर्ट्ज का कट मार दिया। तो इसका मतलब नु समझो कि 50 हर्ट्ज तो ऊपर सारी पास है, तो पूरा कितनी आवेंगी सारी, 51 52 53 100 150 यहाँ आ गई सारी, आ गई। एक आधा 49 48 का भी पहुंच गया, और पहुंच गया। इसका क्या करेंगे फिर, इंडक्टर लगा देंगे कहाँ, पैरेलल में। इसका काम क्या है, नुका जाओ भाई छोटी फ्रीक्वेंसी वालों हाँ मैं पास करूंगा, और वहां बेचारे बैका हुए में आ गया, कहाँ गेर दी था का, बस हो गया काम, बन गया कि नहीं। हाई पास बस बन गया कि नहीं। ये कौन सा बन गया, हाई पास फिल्टर। इसका काम क्या है, 0 से एफसी को रोकता है और एफसी से ऊपर पास करता है। इंडक्टर में से लो फ्रीक्वेंसी रिपल्स पास होंगे, इफ जितनी भी मतलब 50 फ्रीक्वेंसी, हाँ वो तो अर्ध की थी, हाँ उसकी, हाँ इंडक्टर में से पास होगी बिल्कुल, लेकिन उसमें से सिर्फ उसमें है नहीं, सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के पास होंगे। कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर में अगर अपना जिस तरह डीसी बनानी है, आप क्या करेंगे, कैपेसिटर ना पैरेलल में लगावांगे। उसने क्या में लगावांगे, पैरेलल में लगावांगे। पैरेलल में क्यों लगावांगे हम उसना, ताकि क्यों पैरेलल में तो हाई फ्रीक्वेंसी पास हो, वो फटाफट खींचेगा हाई फ्रीक्वेंसी ना। एक तरह था जिस तरह ना हाई फ्रीक्वेंसी का और कुछ भी दिख गया नहीं,
यहाँ कुछ भी दिख गया ना हाई फ्रीक्वेंसी, गेल की गेल अपने पकड़ के खींच लेगा ना, ठीक है, खींच लिया, हाई फ्रीक्वेंसी आगे आ गई। इसका काम क्या है, यू लो फ्रीक्वेंसी ना पकड़ लेगा, उड़ता उड़ता लो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली इसना, इन्हें तो हाई फ्रीक्वेंसी 50 तो ऊपर वाली पास कर दी ना, कर दी। इसने क्या करी 50, इन बाई चांस हो रहा मान लीजिए 50 की जगह 49.5 आ गया, तो यू क्या करेगा, ये 49.5 वाले कंपोनेंट ना नीचा खींच लेगा। आजा भाई तेरा रास्ता हो रहा है तनोरा बैठना जिस लाइन में नहीं बिठा दिया अगर आप, हाँ बात देखी ना, सीरीज में लगा देंगे देखो। हाँ यू प्रतिरोध यू रहा नीचे इस वजह से इन ना के नीचा सिग्नल या शून्य प्रतिरोध है, बिल्कुल शून्य। और शून्य किसके लिए है, ये शून्य प्रतिरोध तो है अर्थ, लेकिन अर्थ हर एक चीज ना शून्य का ही हो देगा। अर्थ में तो क्या है, कोई भी चीज हो गेली गेल जाएगी, लेकिन बीच में कंपोनेंट लगा लिया वो छलनी मारेगा। आप ऊपर तक कोई भी चीज घेर दो, गेल की गेल अर्थ में कूदेगी, लेकिन बीच में आप कोई छलनी फसाला, कोई भी छलनी फसाला, वो छलनी अपने से आप भेजेगी फिर तड़ा कि बड़े कण न जाना है कि छोटे कण न जाना, ठीक है। अब आ गया अपने पास अगला बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर में देखो मैं 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक तो पास चाहता हूं, और 20 हर्ट्ज से शून्य ये क्या चाहता हूं भाई ये भी रुक जाए, और 50 हर्ट्ज से अनंत ये भी रुक जाए, यानी कि मेरा ऐसा फिल्टर बन जाए कोई। देखे था ऐसा फिल्टर कौन से मजा, सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट देखा था नहीं, सिलेक्टर स्विच की तरह काम करता हो, ठीक है। तो बैंड पास फिल्टर कैसे बनाऊं मैं, दो तरीके देख मेरे पास बनाने के। मैंने क्या किया, एक हाई पास फिल्टर ले लेता हूं। हाई पास फिल्टर ने क्या किया 20 हर्ट्ज से ऊपर सारी पास कर दी, ये मैंने ले लिया हाई पास फिल्टर। इन्हें क्या किया 20 हर्ट्ज से ऊपर सारी पास कर दी। फिर आगा इसकी कॉम्बिनेशन लगा दी मैंने लो पास फिल्टर के ला। लो पास फिल्टर क्या कर रहा था 50 हर्ट्ज तक तो पास कर रहा था, ठीक है, और बाकी सारी रोक रहा था। दोनों ने जोड़ दो, दोनों ने जोड़ो तो यू 20 वाली ना जान नहीं देता, 20 तो नीचे वाली ना, तो कितने बच जाएगा अपने पास 30 और 50, 30 और 50 बच जाएगा। आई चीज समझ में। एक यू के है हाई पास फिल्टर है ना, हाई पास सॉरी बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर कुछ नहीं है, दोनों के दोनों फिल्टर है ना, लो पास और हाई पास का ही कॉम्बिनेशन है। उसमें तो लो पास हाई पास मतलब लगना चल रहे थे, एक फिल्टर लगा दिया हाई पास या लो पास, ठीक है। इस दोनों के लिए सेम कट है, दोनों के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए सेम कट है, ठीक है। इसमें दोनों का अलग अलग कट रखेंगे, दोनों के लिए कट अलग, दोनों अलग अलग रेंज के रखेंगे, हाई पास और लो पास। देखते हैं बनाते हैं इसको। इस सर्किट को चलाने के लिए जो मेरे को सिग्नल चाहिए वो कितना चाहिए मेरे को 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज का चाहिए। 20 हर्ट्ज से एक सिलेक्टेड होगी, लेकिन इसने कितनी पैदा कर दी ना 100, यानी कि 0 तक लेकर 200 तक कोई भी फ्रीक्वेंसी पैदा कर सका यूं, ठीक है। मैं क्या कर देता हूं यहां पर 2 फिल्टर लगाता हूं। देखो मेरे को सबसे पहले आप हाई पास फिल्टर भी लगा सकते हो। हाई पास फिल्टर लगा लिया मैंने, हाई पास के लिए क्या लगाऊं यहाँ पे कैपेसिटर, और कट दे दिया इसको 50 हर्ट्ज का दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा 0 से 50 हर्ट्ज को 0 से 50 हर्ट्ज को तो रोक देगा यू, तो हम क्या लगाना पड़ेगा यहाँ इंडक्टर लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा इंडक्टर लगा दिया। तो इसने क्या किया 0 से 50 हर्ट्ज का कट दे दिया। अगर सीरीज में इंडक्टर लग रहा है और उसका 50 हर्ट्ज का कट है तो उसका मतलब क्या है 50 से पहले वाले सारे क्या कर दिए उसने पास कर दिए,
और 50 के बाद वाले, इन 50 के बाद वाले सारे रोक दिए भाई, तो उरा के आ गया अपने पे 50 हर्ट्ज आ गई। आगे क्या चाहिए मेरे को, आगे क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो मैं यहां एक कट डिसाइड कर लेता हूं, हर्ट्ज का 20 हर्ट्ज का कर दिया। ये क्या करेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से नीचे वाले सारे सिग्नल पास, यहां क्या बच गया हमारे पास, देखो यहां 0 से 50 आ गया, 0 से 20 चला गया यहां पे, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास, 20 से 30 बच गया। एल और सी अगर दोनों यूज करने हैं हमें, एल और सी अगर दोनों यूज करने हैं, इस चीज ना क्या करो, पहला लगा दो, इस चीज ना पहला लगा दो। देखो दूसरे सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम ने नोट्स नहीं, उसमें मैंने 2-2 3-3 बना रखे। देखो मैंने क्या किया, यहां मेरे पास 100 हर्ट्ज का सिग्नल था, ठीक है, 100 हर्ट्ज मतलब पहले ही छांट लिया मना, पहले ही छोटी जानी मार ली, उसमें क्या किया 0 से 20 हर्ट्ज इतना यही खा गया। तो ऊपर कितने बच गए मेरे पास, अब 20 से 80, 20 से 80 को पास करने का क्या तरीका है, देखो एक और पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो। यहाँ पैरेलल में कैपेसिटर क्या करेगा, किसको पास करता है, हाई पास। मैंने कट दे दिया इसका 50 हर्ट्ज का, कितने का दे दिया 50, सॉरी 20 से 80 नहीं, 20 से 100 हो गए, 0 से 20। अब 50 हर्ट्ज का कट दे दिया, तो ये क्या करेगा 50 से 100 सारे के सारे कहां चले गए इसके, यहां पे क्या बच गया, 20 से, देखो 20 था 80 तो 100 और लगा के, अब 100 था 50 था 100 यहां चले गए, यहां पर बच गया 20 से 30। इन्हें एक बैंड को पास किया 20 से 50, सॉरी 20 से 50, इसने एक 20 से लेके 50 के बीच में जो बैंड था उसको पास कर दिया, ठीक है। सिलेक्टर स्विच की तरह काम करते हैं, सीरीज आरएल सी सर्किट इसका मेन एग्जांपल है। अपने आप मतलब कि खुद इस चीज ना सोचो बस एक बार तो कि लो फ्रीक्वेंसी नहीं पास करेगा, आई नहीं पास करेगा, अपने आप सर्किट डायग्राम बनने कोई जरूरी नहीं है। कौन से ला ये यो एक मिनट रुक जाए, दोबारा कराऊंगा। एक फिल्टर का क्वेश्चन कैसे आया, अगर एक तो पूछ दिया अगर पॉसिबिलिटी तो इसकी है 0.00%, लेकिन अपने के सिलेबस में है ये चीज, मैं वही बताने लग गया। इसका फिल्टर एक तो ये आया करा, एक तो डायग्राम ही दे दिया, ये कौन सा फिल्टर है, डायग्राम तो मेरे से मत हम भूल देनी, भूल जाओगे, डायग्राम तो सिंपल है याद हो गए। दूसरी क्या चीज दे दी ना अपने था, एक फिल्टर है 0 से 20 हर्ट्ज तक तो पास करता है और 20 से ऊपर वाली को रोक देता है, एक ये आ गया, ये क्या हो जाएगा लो पास। एक क्या है 0 से 20 को रोकता है और 20 से ऊपर को पास करता है, ये क्या हो जाएगा हाई पास। एक क्या करता है 20 से 30 तो पास कर रहा है और बाकी रोक रहा है, तो बैंड पास है ये। और एक क्या कर रहा है 20 से 30 रोक रहा है, बाकी सारी पास है, ये बैंड स्टॉप हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, दो तरीके के क्वेश्चन ये होंगे, एक क्या करेगा उधर तो डायग्राम दे देगा, एक डायग्राम दे दिया, देखो सिंपल है डायग्राम देने लग रहा है मैं जमा खींच का। देखो हाँ किस तरह बने लो पास, इन्हें क्या करे हाई फ्रीक्वेंसी कहां गई है सारी, हाई फ्रीक्वेंसी तो थोड़ा चली गई, लो फ्रीक्वेंसी पास होने लगी, साफ ही दिखने लग रहा है हमने लो पास फिल्टर है। पता कैसे लगे हमें, जब हम करांगे ना सर्किट तो पता, ऐसे डायग्राम दे देंगे बताओ कौन सा पास फिल्टर है। जेई वाले में तो क्वेश्चन आवा है जब गारंटीड आवा, अपने दो बच रहे, दो के एक के बच रहे उसने और देख लो बस, बैंड स्टॉप फिल्टर। देखो
उसका देखो मैंने एग्जांपल उसका बता भी दिया, उसका एग्जांपल सीरीज RLC है, ये बता दिया ना। इसका देखो एग्जांपल मैंने बताया था सीरीज RLC है, किसका था ये, बैंड पास का। सिंपल, तो इसका मतलब इसका सर्किट ये भी बन सका। कैसे बन गया देखो, इसना मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका कट दे दिया 50 हर्ट्ज का, तो यू क्या करेगा 50 हर्ट्ज से ऊपर वाली नीचे वाली सारी 0 से 50 ने सारी क्या कर दी, पास कर दी। इस तक कट के दे दिया मैंने 20 हर्ट्ज का दे दिया, कितने का दे दिया, यू क्या करेगा, यू सिर्फ 20 तो ऊपर वाली पास करेगा और 20 तो नीचे वाली। यू तो बेचारा लेकर आया था ए, यहां तक लेकर आया था यू, तो इसने क्या किया, ए यहाँ 20 को और कट मार दिया, ए इसमें था 20 को और कट मार दिया, यू कट तो पिछले ने मार दिया, अगला तो 50 तो ऊपर ला, तो इसने क्या किया, इसमें तो 20 वाला कट और मार दिया यहाँ। तो सीरीज RLC इसका बेस्ट एग्जांपल है, सेलेक्टर स्विच की तरह भी। और वैसे भी याद है शायद हमारे कि सीरीज RLC उसमें यूज करेगा। और इसका सिंपल एग्जांपल है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, लेकिन दोनों तो अभी बना इसका वैसे हम ही ना, लेकिन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट ज्यादा याद रखिए। इसमें क्या करना हमना, ये है बैंड स्टॉप फिल्टर, ये सिर्फ एक बैंड को स्टॉप करेगा, बाकी सारी पासेस वास्ता यो 20 ना और 50 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है सब ने रोक देगा, बाकी सब ना पास कर देगा। तो क्या काम है इसका, देखो ये अपने फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी के बाद मैं क्या करूं, मैंने क्या बता दिया, सीरीज RLC ले लो, आंख मीच का जरूरत ही को नहीं। ये कौन सा सर्किट है, बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर, जो क्वेश्चन आया गया आपके एग्जाम में वो आया गया नॉच फिल्टर किसको बोला जाता है। ये मतलब मैं चाह रहा हूँ किसी का नाम दिख ही नहीं रहा, नोच फिल्टर, नोच की जगह नाम लिखा हुआ नोज, नोज भी लिखा हुआ कई जगह, नोज है ऐसे, नो यू भी लिख रखे था, रामबाण में भी दे रखे थे क्वेश्चन, नोज फिल्टर। नोच नोच का जब कोई की आदमी किसी ना खावा, आदमी तो नहीं खाता, अगर शेर खाया करा मेरे हिसाब में ना, शेर ही खावा, ठीक है, आदमी तो खावा मैंने सिलेक्टेड वो खावेगा। जब नोच नोच के खाया जावा नहीं मैंने, तो नु समझना कि नोच नोच का खाया जावा, तो इनमें तो काट के जाएगा उसमें दिस्सा, ऐसे ही खावेगा ना। तो नोच जो फिल्टर है, नोज फिल्टर, वो क्या है, एक बैंड स्टॉप फिल्टर है। क्या है वो, बैंड। बस ये ऑप्शन में पूछ रखा था, क्वेश्चन आ जरूर रहे इसमें था, लेकिन है किस तरह नहीं, बैंड स्टॉप ना ले इसमें, एक एक प्रॉपर इससे ना रोका ये उसना नो ना समझ लियो कि भाई उसने लेके आवा उसमें तो देख उसका मतलब नु है कोई बात दी रहना, ठीक है। चलो उसने नोच वाले फिल्टर नु समझ लो, गन्ने की ट्राली जान लग रही, गन्ने की ट्राली में था ना क्या कर लिया, सारे के सारे गन्ने तो नहीं रोक सकते तुम, अगर भाई चल ट्राली में 2 गन्ने ले जा घेर का, बाकी और छोड़ जा, वो तो एक तरह वैसे समझोगे तो तारे दिमाग में। देखो ऐसे फिल्टर बनना चाहिए या ऐसे बनना चाहिए, पूरा कुछ लग रहा हो कोई मतलब नहीं है इसना, क्या लग रहा ये ना, कोई मतलब नहीं इस चीज का, एल लग रहा है सी लग रहा, लेकिन शेप कैसी है उसकी, एल हो, पूरा ला दो, बन गया कि नहीं एल शेप। अब टी शेप का बनाना अपने, कैसा बनाना, टी शेप का। बन रही है कि नहीं टी, कंपोनेंट टी शेप में अरेंज है इसके। और फिल्टर कैसा है ये, हाई पास है कि लो पास है, बन गया होगा, लग गया, हाई फ्रीक्वेंसी रोकेगा लो ना, हाई को रोकेगा लो को, इंडक्टर लो ना पास पर, तभी तो कहना लगे लो पास, यू हाई ना नीचे ले जाएगा। ये हो गया हमारा टी टाइप फिल्टर। टी टाइप फिल्टर में ना इंडक्टर कितने यूज होने लग रहे हैं और कैपेसिटर एक तगला पाई टाइप बताया था, दोबारा देख लो हर एक बार। ये है पाई टाइप फिल्टर, ठीक है।
पाई टाइप फिल्टर में क्या है, दो कैपेसिटर किस में यूज होंगे, समांतर क्रम में यूज होंगे, एक इंडक्टर यूज करेगा। शेप इसकी पाई जैसी है बस, ठीक है। इसके अलावा शेप के आधार पर हम समझोगे कौन से कैसे, कौन से कैसे। अगर देखो एक इंडक्टर, एक अपने एक सर्किट से काम नहीं चलता ना। मान लीजिए मैंने ये लगा दिया डीसी बनाने के लिए ना, कहीं वो भी लगाए जामा, मतलब कहीं जमनो लैडर टाइप भी हो, एक लैडर टाइप के हो। मान लीजिए इसने क्या करनी थी, लो फ्रीक्वेंसी पास करनी थी, डीसी पास करनी थी। रेंज अपना रख दी इसकी, मान लीजिए 5 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है तो ठीक है, नहीं बस रोक दो, बंद बना दो। इसका भी 5 हर्ट्ज का वो दे दिया, 5 जीरो का ही दे दिया। इसका तो जीरो तो ऊपर जितने भी हैं नहीं सारे के सारे नीचे ले जाओ, या 1 हर्ट्ज दे दी, उसका नीचे जितने भी हैं ले जाओ। तो यूँ क्या करेंगे, मान लीजिए अपने पास यहाँ फिर भी बच जाता है कोई कंपोनेंट, यहाँ बच गया, तो हम क्या करेंगे ये कि ये सर्किट दोबारा लगा दो, सेम सर्किट दोबारा, क्योंकि ये क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी पास करेगा और ये हाई फ्रीक्वेंसी नीचे चले जाएगा। फिर भी नहीं काम चल रहा तो फिर लगा दो। इस टाइम देखो अगर हम ऐसे मतलब कि मल्टी सर्किट यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम कौन सी डीसी चाहते हैं, अत्यंत शुद्ध प्रकार की डीसी। ठीक है, इनमें तो पूछो भाई फिल्टर में कोई भी डाउट हो, फिल्टर में और